हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं 1000 ईयर की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले गाइस, किसी ने मुझे कल बोला था कि वीडियो लॉन्ग बनाने के लिए, एंड उन्होंने और एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि जब हमारी लांजान को विंग की सच्चाई जब पता चलेगी कि विंग फॉक्स है, तो तब क्या लांजान उसे पनिश करेगा या फिर कुछ टॉर्चर करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी विंग को टॉर्चर नहीं करेगा। इससे उल्टा विंग सबको परेशान करेगा, ठीक है। एंड मैं क्यों लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती, ये एक रीज़न ये है कि मैं आई फाउंड यू की जो वीडियो थी ना, वहाँ पे 2-3 वीडियो लॉन्ग बनाई थी, उसमें बहुत ही कम रिस्पॉन्स आया था। इसीलिए मुझे लगा कि शायद लोगों को पसंद नहीं है लॉन्ग वीडियोस, इसलिए मैं वीडियो को उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता, मैं छोटा रखती हूँ। तो अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगी, ओके। तो ज़्यादा बातें नहीं करते एंड हम वीडियो पे चलते हैं। तो कल हमने देखा था कि जो विंग एंड लांजन की आज शादी होने वाला था, एंड लांजन एंड विंग उसका जो शादी वाला हॉल था ना, वहाँ पे जा रही थी। एंड टू विंग तो नॉर्मली था, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या उसका शादी है, बिकॉज एक 15 साल का लड़के को अगर बोला जाए तुम शादी करोगे तो उन्हें कितना ज़्यादा ही होगा, तो विंग को भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उससे फ़र्क इस बात का पड़ रहा था कि जब लांजन मतलब लान फैमिली को पता चलेगा कि वो एक जियांग से है, तो उसे मार डालेगा या फिर उसे टॉर्चर करेगा। विंग को इस बात का डर था। तो विंग अच्छे से ही जाके हॉल में बैठ चुका था, एंड लांजन भी उसके पास ही था। एंड विंग उसके सर पे एक वेल था, बहुत ही बड़ा वेल। एंड लांजन के पास जब विंग जाके बैठा ना, लांजन बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, बहुत ही ज़्यादा। वो उसे उसे पता, उसकी जो दिल है ना वो धड़क रहा था बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। लांजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या वो ठीक कर रहा है। वो एक बच्चे से शादी कर रहा है, और दूसरे में उसका मन ये भी था कि हाँ, अब उसके लाइफ में कोई है, कोई आ गया है जिसे उसे केयर करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंसान। इसलिए लांजन को ये भी लग रहा था कि उसे तो इस इंसान के नाम भी नहीं पता अच्छे से। एंड वो एकदम कोल्डली वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड विंग विंग उसके पास अंकल आके बैठा, एंड अंकल को बोला, ओह तो आपने सही बोला था, मुझे आपके साथ शादी नहीं करना, मैं तो बच गई, मुझे तो लगा था कि मुझे आपसे शादी करना है। एंड लांजन शॉक्ड हो गया था। क्या? लांजन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था उनकी बातें बातें सुन के। एंड अंकल ने बोला, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा, मैं अभी तक ज़िंदगी में कोई भी शादी नहीं किया, तो अब क्यों करूँ। विंग को बोला, मुझे क्या पता। एंड अंकल ने बोला, तुम एकदम ही चुप रहोगे, कल से तुम मुझे परेशान करके रख दिए हो। एंड विंग ने बोला, आप फिर से मुझे डांट रहे हो, आप बहुत ही गंदे हो। एंड लांसन पूरा शौक था कि उसके अंकल के साथ उसका ओमेगा ऐसे बात कर रहा है, मतलब और अंकल कुछ बोल भी नहीं रहा है, कैसे पॉसिबल है ये। वो शॉकिंगली देख रहा था एक दूसरे को, उन दोनों को। एंड थोड़ी देर बाद जो प्रेस्ट है उन्होंने बोला कि आप लोग शादी के लिए रेडी हो जाइए। तो विंग एंड लांसन भी रेडी हो चुका था, एंड वो दोनों फाइनली शादी कर लिए थे। एंड अब वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड थे। लांजन को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, बहुत ही, मतलब वो मन में खुश भी था, नर्वस भी था, मतलब उसे मिक्स फीलिंग था। एंड उसका अंदर का जो अल्फ़ा है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो बाहर निकलना चाहता था, वो सामने से उसका ओमेगा को देखना चाहता था। बट लांजन ऐसा नहीं कर सकता था, बिकॉज अगर उसका अल्फ़ा बाहर आ गया तो लांजन को नहीं पता क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 साल से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे उसके ओमेगा के लिए, उसके मेट के लिए। एंड आज उसका मेट उसके पास बैठा हुआ है। उसका जो स्मेल है, विंग का जो स्मेल है, वो लांसन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ही फिर अंकल ने बोला कि चलो तुम इंसिस्टर हॉल में चलो, एंड सब जो लोग या मतलब एंड वो लोग विंग एंड लांसन भी गए। एंड उसके जो बुज़ुर्ग लोग थे उसका जो क्लैन में, उन सबको बो किया, सबसे आशीर्वाद लिए। एंड फिर
अंकल ने बोला लांजान तुम विंग को लेके तुम्हारे कमरे में जाओ, ठीक है ना। लांजान ने सिर्फ उसका जो सर है उसे हिलाया एंड बोला ओके अंकल। एंड अब तक विंग ने लांजान की शक्ल भी नहीं देखा था, उसे तो पता भी नहीं था कि किससे उसके शादी हो रहा है। उसे बस ये था कि मैं शादी कर लूँगी तो मैं बच जाऊँगी, ये लोग मुझे नहीं मारेगा। तो विंग को लांजा ने बोला चलो मेरे साथ। तो विंग तो बहुत ही बड़ा वेल पहना हुआ था तो वो चल नहीं पा रहा था एंड लांजा चल रहा था एंड विंग ने थोड़ा देर गया एंड बोला क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। लांजा शॉक्ड हो चुका था एंड लांजा ने बोला क्या क्या मुझे दिखाई देना चाहिए। एंड विंग ने बोला मैं कितना बड़ा वेल पहन चुका हूँ तो मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरा हाथ पकड़ो एंड मुझे हाथ पकड़ के लेके जाओ। एंड लांजा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्या उसे उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। एंड विंग ने बोला क्या हुआ, पकड़ो मेरे हाथ, मैं अगर गिर जाऊँगा तो मुझे चोट लगेगा ना, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या वेल उतार दूँ। लांजा ने बोला बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी वेल नहीं उतर सकते। विंग ने बोला तो मेरा हाथ पकड़ो ना, मुझे लेके चलो, मैं ऐसे नहीं जा सकता। लांजा को बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, फिर भी वो कांपते हुए हाथों से विंग के हाथ को पकड़ लिया था। एंड विंग बहुत ही जेंटली लांजा ने पकड़ा था एंड विंग ने भी उनका लांजा का हाथ पकड़ लिया था एंड बोल रहा था तो तुम कौन हो। लांजा ने बोला चुप रहो। विंग ने बोला तुम लैंडप्लान वाले ऐसे क्यों होते हो, मुझे बात ही नहीं करने देते। वो एक बुढ़ा अंकल था, उन्होंने तो कल से मुझे परेशान करके रख दिया, मैं जब भी उनसे सवाल पूछती थी वो मुझे डांट देता था। एंड तुम तो मेरा हस्बैंड हो ना, तो तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, तुम भी क्या उनकी तरह गंदे हो, मुझे तो लगता है तुम भी गंदे हो। लांजा ने कुछ भी नहीं बोला, एकदम ही वो चुप था। एंड विंग को लेके जो उसका जो जिंगशी है ना, जिंगशी के सामने आया एंड बोला ये जो तुम रूम देख रहे हो ना, घर, ये तुम्हारा और मेरा है, आज से तुम यहाँ पे रहोगी। एंड विंग ने बोला मुझे मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुम बोल किसे रहे हो। एंड लांजा ने बोला, लांजा मन में बोल रहा था मैंने किससे शादी कर लिया, ये इतना बातें क्यों करता है। एंड विंग के जो लांजन के जो अल्फ़ा है ना वो हंस रहा था, बिकॉज लांजन जो बहुत ही कम बोलता है एंड उसका ओमेगा जो मतलब एक पूरा रास्ता एक भी बात छोड़ा नहीं था, वो बात करते 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 जिंगशी तक आ चुका था। एंड विंग ने लांजन ने बोला आ जाओ तुम जिंगशी के अंदर आओ। एंड विंग ने जिंगशी के अंदर गया एंड वो बोला मुझे बेड पे बिठाओ। फिर लांजा ने उसे बेड पे बिठाया एंड बोला हाँ चलो अब मेरे बेल को उतारो, मैं अब ये बेल नहीं पहन सकता, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लांजा ने बोला ओके ठीक है, मैं तुम्हारी वेल को उतार देती हूँ। तो वो लांजा ने उसका जो वेल जब उठाया ना तो वो मतलब इतना खूबसूरत, मतलब इतना प्यारा एक ओमेगा देख के उसका जो हार्ट है ना वो फिर से धड़क रहा था बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। लांजन बस विंग को देख ही रहा था एंड विंग ने भी लांजन को देखा और शॉक्ड हो चुका था। आप तो वही हो ना जिसे मैं 2 बार वो पॉन्ड के सामने मिला था एंड दूसरी बार जब मैं आपसे मिला था आप मुझे डांटे थे ना। हाँ आप तो वही हो, क्या मुझे आपसे शादी हो गई, बट आप तो मुझसे बड़े हो ना। लांजा ने बोला। लांजा ने कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस विंग को देख रहा था, मतलब उसे इतना खूबसूरत लग रहा था ना। जब विंग बोल भी रहा था तब भी उसका लांजन बस उसकी जो लिप्स के नीचे जो मोल है ना उसकी तरफ लांजन देख रहा था, बहुत ही गौर से देख रहा था। विंग का लिप जो हिल रहा था ना वो भी देख रहा था एंड उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान उसे घूर रहा है। एंड विंग ने बोला आप गग्गा आप मुझे क्यों घूर रहे हो। एंड लांजन ने बोला, लांजन को फिर होश आया, लांजन ने बोला कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पे बैठो। एंड विंग ने बोला मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है। लांजन शॉक था बिकॉज वो जब शादी के हॉल था ना वहाँ पे वो खाना खाया के यहाँ पे आया था एंड अभी वो बोल रहे उसे खाना है। लांजन ने बोला तुम थोड़ी देर पहले एंड लांजन बोला तुम तो थोड़ी देर पहले ही इतना सारा खाना खा के आए हो ना, तो अब क्या खाओगे। विंग ने बोला मुझे भूख लगा है। तो लांजन ने फिर कुछ भी नहीं बोला, वो उसके जो जिंशी है उसके अंदर से थोड़ा बहुत जो फल होता है ना वो लेके आया एंड विंग खा रहा था एंड बोल रहा था तो क्या आप इस क्लैन के लीडर हो। लांजन ने बोला हाँ। तो विंग ने बोला तो क्या मैं इस क्लैन की फ्रेंड हूँ। लांजन ने फिर बोला हाँ। तो विंग ने बोला
तो क्या आप, एंड वो चुप हो चुका था। एंड लांजन ने बोला हाँ तो क्या, बोलो। विंग ने बोला नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही छोड़िए। एंड विंग ने बोला ठीक है। एंड विंग ने फिर उठ के बैठ गया एंड बोला गग्गा क्या आप मुझे यहाँ पे घूमने दोगे। एंड लांजा ने बोला हाँ तुम घूम सकते हो यहाँ पे। एंड फिर विंग ने बोला तो बहुत ही अच्छा है, मैं, आपको पता है मुझे बहुत ही ज़्यादा घूमना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाना पसंद है। एंड मुझे ना शराब पीना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट मेरा उम्र बहुत ही छोटा है ना, इसलिए मेरा गग्गा। एंड वो रुक गया एंड बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, बिकॉज वो जियांग चैंग के बारे में नहीं बताना चाहता था, बिकॉज उसने बोला था उसके फैमिली में कोई भी नहीं है। एंड लांजन को थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या हुआ, ये रुक क्यों गया। एंड विंग ने बोला तो गग्गा तो आप बहुत, मैंने सुना है कि जो इस क्लैन की जो क्लैन लीडर है ना वो बहुत ही गंदा है, वो लोगों को पकड़ पकड़ के मार डालता है, तो क्या आप ऐसे हो। लांजा ने बोला तुम्हें कौन बताया है ये सब कुछ, ये सब गलत है। एंड फिर विंग को लगा कि हाँ ये इंसान उससे अच्छे से बात कर रहा है, तो क्या वो जो जियांग क्लैन के बारे में पता बोलेगी। तो उसने बोलने लगा हाँ मैंने सुना है आप बहुत ही गंदे हो। एंड लांजन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसका ओमेगा उसे हमेशा गंदा क्यों बोल रहा है। लांजन ने उसकी तरफ एक ग्लेयर किया एंड बोला चुप करो एंड तुम सो जाओ, समझ में आया ना। एंड विंग ने बोला देखा आप गंदे हो, आप फिर से मुझे डांट रहे हो, छोड़ो मुझे आपसे बात ही नहीं करना, आप उस बुढ़े अंकल की तरह ही हो, अब तो उससे भी ज़्यादा गंदे हो। ऐसा बोल के विंग सो गया, अलग मतलब सोने के लिए मतलब वो सो गया। एंड लांजन उसकी तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था मैंने किससे शादी कर लिया है, ये तो एक बच्चा है, मैं कैसे इसे संभालूंगी। लांजन मन में बोल रहा था कि मैं क्या करूं, खुदा ने मुझे एक इतनी सालों तक एक ओमेगा तो नहीं दिया था, एंड जब मुझे मेरा मेड मिला है वो भी ऐसा जो मतलब बोलता है तो बोलता ही रह जाता है, रुकने की नाम भी नहीं लेता। लांजा को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था जो विंग इतना बोलती है, इतना बातें करता है, मतलब इतना सवाल करता है ना, ये चीज़ लांजा को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि इतने सालों तक उसका जो लाइफ था ना वो बिना रंगों का था, एकदम ही सैड लाइफ था। बट विंग आज एक दिन में उसके लाइफ को बहुत ही अलग बना दिया था। वो लांजन बहुत हैप्पी भी थी, उसके अंदर बहुत ही मिक्स फीलिंग का मतलब काम कर रहा था। फिर लांजन भी उसके बगल में सो गई थी। आज उनकी जो फर्स्ट नाइट थी, बट हम सबको पता है कि विंग की एज अब तक 16 साल नहीं हुआ है, तो लांजन एंड विंग उसका जो शादी है वो टोटली कंप्लीट नहीं कर सकता, एक दूसरे को मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसे 4 महीना वेट करना पड़ेगा। तो लांजन भी उसके तरफ सो गया था। एंड लांजन को आधी रात को फील हुआ कि उसके बॉडी के ऊपर बहुत ही मतलब कोई कुछ है। लांजा ने फिर सर मतलब आँखों खोल के बाद उसने देखा कि उसका जो ओमेगा है वो उसके बॉडी के ऊपर सो रहा है, उसे जकड़े हुए। लांजन को बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अजीब, बिकॉज वो अब तक अकेले सोते हुए आया है एंड आज फर्स्ट टाइम उसके साथ उसका ओमेगा सो रहा है एंड इस तरीके से। एंड वो विंग को हटाना चाहता था, एंड वो जब विंग को हटा रहा था ना, विंग और भी ज़्यादा उसके पास आ रहा था, और भी ज़्यादा। एंड लांजन को लगा कि विंग को हटा के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, विंग फिर से उसके साथ ही आके चिपक जाएगा। तो लांजन ने फिर ऐसे ही विंग के साथ सो गया। एंड सुबह जब विंग के आँख खुला ना, तो उसने देखा कि जो लांजन है वो लांजन के करीब सो रहा है एंड लांजन उसके जो सर पे है ना हाथ रखा हुआ है। तो विंग को लगा कि लांजन उसके पास आके सोया है। तो विंग ने क्या किया, उठ के लांजन को एक धक्का मारा और लांजन बेड से गिर गया। एंड लांजन बहुत ही शॉक था, बिकॉज सुबह सुबह अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो सब लोग ही शॉक्ड होगा। लांजन शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था। एंड विंग ने बोला आप बहुत ही गंदे हो, आप मुझे ऐसे कैसे पकड़े हुए सो सकते हो, हाँ आप मुझसे दूर दूर जाके क्यों नहीं सोए कंधे। एंड लांजन शॉक था। लांजन बोल रहा था मैं तुम्हें पकड़े सो रहे थे या कल रात तुम मुझे जकड़े हुए सो रहे थे। उन्होंने बोला नहीं,
मैं ऐसे नहीं सोती, मैं बहुत ही अच्छे से सोती हूँ। आपका नींद बहुत ही ज़्यादा ख़राब है गग्गा, आप अच्छे से सोना कल से, ठीक है ना। एंड लाजन बहुत ही ज़्यादा शौक था कि ये इंसान जो कल पूरा रात उसे अच्छे से सोने भी नहीं दिया एंड अब सुबह वो उसे ब्लेम कर रहा है। तो लांजन ने कुछ भी नहीं बोला एंड बोला जाओ जाके तुम फ्रेश हो जाओ। एंड विंग ने बोला ओके ठीक है, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो विंग ने गया, फिर फ्रेश होके बाहर आई, फिर लांजन भी गई एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा भूख लगा हुआ था। तो विंग ने बोला मुझे बहुत ही भूख लगा है। लांजन ने बोला चलो फिर हम खाना खाने जाते हैं। तो विंग एंड लांजन फिर खाना खाने गया। तो विंग को लग रहा था कि यार एक न्यू क्लैन में आया है तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना होगा और बहुत ही इंजॉय करके खाना खाएगा, बिकॉज विंग एक फूडी था, उसे बहुत ही खाना बहुत ही पसंद था। तो विंग बहुत ही एक्साइटिंगली वहाँ पे बैठा हुआ था एंड थोड़ी देर बाद उसका जो एक्साइटेड फेस था ना वो एकदम ही मतलब अजीब सा हो गया था। उसके पास सब उबले हुए खाना था एंड वो देख रहा था, वो घूर रहा था, वो देख नहीं रहा था, वो लिटरली घूर रहा था। एंड अंकल जिया जो हमारी लांजन है, फिर लैन शिचैन, मैंगिया, वो सब एक साथ बैठे हुए थे। एंड विंग को इस तरीके से खाने को घूरते हुए देख के ना अंकल ने बोला क्या हुआ, तुम इस तरीके से खाने को घूर क्यों रहे हो। एंड विंग विंग बहुत ही मुँहफट था, उसने बोल दिया ये क्या कोई खाना है या घास फूस है, ये कैसे खा सकता, मैं नहीं खा सकती ये सब कुछ, मैं नहीं खाऊंगा। एंड अंकल ने बोला लैंड क्लैन वाले ऐसे ही खाना खाते हैं, तुम्हें भी ऐसे ही खाना खाना होगा। विंग ने बोला क्या मतलब है, तो मुझे लैंड क्लैन में रहना ही नहीं है, मैं चले जाऊँगी। अंकल ने बोला चुपचाप यहाँ पे बैठो एंड यही खाओ। एंड विंग ने मुंह बना रहा था बिकॉज उसे ये सब कुछ नहीं खाना। फिर भी वो थोड़ा सा फर्स्ट जब वाइट लिया था ना उसे बस एक ही चीज़ का फ्लेवर उसे के मुंह में आया था, वो था नमक। थोड़ा थोड़ा नमक का ही जो टेस्ट उसे फील हुआ था, उसके बाद उसे और कुछ भी टेस्ट नहीं आया था। एंड विंग उस बाइट को लेने के बाद उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना वो देख के लैन शिचन को एंड मैंगो को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा था कि विंग कैसे क्यूट सी फेसेस बना रहा है। एंड लांजन उसकी तरफ देखा बट लांजन कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड सब लोग खाना खा लिया था बट विंग ने कुछ भी नहीं खाया था, वो ऐसे ही बस खाने को घूर रहा था एंड चम्मच से हिला रहा था। तो लांजन ने ये चीज़ नोटिस किया था कि विंग ऐसा खाना नहीं खा सकता कभी भी नहीं। तो उसने फिर कुछ भी नहीं बोला एंड अंकल ने बोला विंग मुझे तुम्हें इस क्लैन को घुमा के दिखाना है क्योंकि तुम इस क्लैन की नेक्स्ट फ्रेंड बनने वाले हो, तो चलो इस क्लैन के बारे में सब कुछ तुम पता कर लो। तो विंग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि हाँ अब शायद उसे कुछ एक्साइटिंग मिलेगा, वो बहुत ही एक्साइटेड था। तो वो घूमते घूमते जो उसका जो रूल्स के जो दीवार थी ना वहाँ के सामने आ चुका था एंड अंकल ने उसने बोला ये सब रूल्स को तुम्हें याद करना है, ये घुसुर रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करना है, हर दिन इसे फॉलो करना है। एंड विंग ने पढ़ने लगा कि सुबह 5 बजे उठना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं है, गॉसिप नहीं करना है। एंड विंग को लग रहा था क्या ये कैसा बात है, ये विंग कैसे करेगा। विंग तो बहुत ही ज़्यादा मतलब घबरा चुका था। वो बोला क्या क्या ये सब क्या है, मैं ऐसा रूल्स नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी। अंकल ने बोला तुम्हें मानना होगा। विंग ने बोला मुझे नहीं मानूंगी मैं, क्या क्या बकवास है ये सब कुछ, देखिए वो ये कोई रूल्स हुआ। एंड अंकल ने बोला मैंने तुम्हें बोला है ना मानना है। एंड लांजन भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, लांजन बस उसके साथ चल रहा था। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला आप मेरे हस्बैंड हो ना, देखो ना इस बुढ़ा अंकल मुझे कैसे डांट रहा है, आप कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हो। लांजन ने कुछ भी नहीं बोला एंड अंकल को बहुत से तो गुस्सा आ गया कि क्या हमेशा उसे बस बुढ़ा अंकल बोलता रहते हैं। तो अंकल ने कुछ भी नहीं बोला एंड बोला चलो तुम लाइब्रेरी में चलो। अनविंग ने बोला लाइब्रेरी, वो उसे क्यों जाओ, मुझे नहीं पढ़ना कुछ भी, मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो अंकल ने बोला तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें गुस्सू की हर एक चीज़, लैंड क्लैन की हर एक चीज़ तुम्हें जानना होगा, समझ में आई ना। वहीं ने बोला तुम्हें, अंकल ने बोला तुम्हें इस क्लैन की जो लीडर है उसके वाइफ हो, हस्बैंड हो, तो तुम्हें इस क्लैन के बारे में सब कुछ पता होना होगा क्योंकि तुम इस क्लैन की नेक्स्ट फ्रेंड बनने वाले हो।
एंड विंग ने बोला मुझे नहीं बनना कुछ भी फ्रेंड व्रेंड, मैं जा रहा हूँ इस क्लैन से। मुझे आप लोग ऐसे ही मुझे शादी करवा दिया एंड आप फोर्सली इस रूल्स को मनवा रहे हो, मुझे नहीं मानना कोई भी रूल्स। एंड वो वहाँ से जाने लगा, मतलब उसे पता भी नहीं वो कहाँ जा रहा है, बस वो निकल जा रहा था। एंड अंकल ने फिर बोला रुको, क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? एंड विंग डर गया था, बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एंड वो पीछे घुमा एंड मुंह बना के बोला ये जो आप मुझे हमेशा ये मरने की जो धमकी देते रहते हो ना, इसीलिए आप मुझे 1% भी नहीं पसंद हो, आप बहुत ही गंदे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदे। वो मुंह बना के वहाँ से चलने लगा। एंड फिर से वो अंकल ने पूछा तुम जा कहाँ रहे हो? उन्होंने बोला मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ। अंकल ने बोला क्या तुम्हें लाइब्रेरी की जो रास्ता है वो पता है? एंड विंग सोचने लगा हाँ, उसे तो लाइब्रेरी की जो रास्ता है वो पता ही नहीं है, तो रुक गया एंड मुंह बनाने लगा। अंकल ने बोला तुम 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 इतना अजीब क्यों हो, मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी? एंड लांजन की तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था लांजन प्लीज़ तुम इसे संभालो, इसे सब कुछ सिखाओ, ये इसे कैसे हैंडल करूँगी, ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। कल कल से अब तक इसे मैं कितनी बार डांट चुका हूँ मुझे पता भी नहीं है। अनविन ने बोला देखा देखा, आप खुद मान रहे हो कि आपने मुझे डांटा है, इसीलिए आप मुझे पसंद नहीं हो। एंड लांजन को थोड़ा सा हंसी आ गया था अब अंकल एंड विंग की ये सब नौटंकी देख के। एंड लांजन ने बोला ठीक है अंकल, मैं विंग को लेके जाती हूँ एंड सब रूल्स उसे बताऊँगी। तो वो विंग को लेके गया एंड लाइब्रेरी में बैठा दिया एंड विंग को बोला तुम ये सब रूल्स कॉपी करो। तो विंग अच्छे से बैठ गया था एंड वो पढ़ रहा था एंड उसे बहुत ही अजीब अजीब सा मुंह बना रहा था। मतलब उसे लग रहा था कि ये कोई रूल्स भी हुआ भला, ज़ोर से नहीं चल सकते, बातें नहीं कर सकते, हंस भी नहीं सकते, तो करेंगे क्या, ये लोग करते क्या है? एंड उसके बाद क्या क्या गंदे गंदे खाना खाता रहता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई क्लैन होता है। मेरे क्लैन कितना अच्छा था, मैं तो मेरे क्लैन को मिस कर रहा हूँ। जियांग चैंग तुम आ जाओ, आके मुझे सेव करके यहाँ से लेके जाओ, मुझे नहीं रहना इस क्लैन में। वो मन में बड़बड़ा रहा था। एंड थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छे से उसका काम कर रहा था। वो विंग के सामने बैठ के जो भी क्लैन की जो भी प्रॉब्लम था ना वो देख रहा था। एंड विंग ने उनको थोड़ा सा शरारत सूझा, तो वो क्या किया, लांजन की पेंटिंग करने लगा। एंड वो बहुत ही सुंदर से पेंटिंग करके लांजन के सामने गया एंड बोला, वो ही बहुत ही नौटंकी करने लगा। एंड थोड़ी देर बाद लांजन देखा कि विंग उसका एक बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग किया है एंड उसके जो बालों के पास एक फ्लावर भी बनाया है। तो लांजन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड विंग बोल रहा था क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? लांजन ने बोला फिर विंग ने बोला क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? मुझे ना इस क्लैन में अच्छा नहीं लग रहा है। देखो आप एक बहुत ही बड़ा क्लैन लीडर हो, तो आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओमेगा होगा ना, तो आप मुझे जाने दो एंड आप कोई और ओमेगा पसंद कर लो ना। देखो इस क्लैन में मुझे अच्छे से खाना भी नहीं मिलता, मुझे नहीं रहना इस क्लैन में। एंड लांजन को अच्छा नहीं लगा विंग की ये बात कि विंग उसे छोड़ के चला जाएगा। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एंड वो विंग की तरफ गुस्से से देखा एंड बोला तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते, तुम्हें अब से यहीं पे ही रहना होगा मेरे पास, समझ में आई ना? तुम मेरे हस्बैंड हो एंड अगर तुमने इसके बाद कभी बोला ना कि तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओगे, तो मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही गलत कर लूँगा। एंड विंग डर गया था, डर के वो रोने लगा, लिटरली वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगा। एंड लांजन शॉक्ड हो चुका था, क्या ये रो क्यों रहा है? लांजन को उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे रोके। एंड उसके बाद ही जो लैन चिचन है ना वो लाइब्रेरी में आ गया था एंड उसने देखा कि विंग रो रहा है, तो विंग के पास गया एंड बोला क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो विंग, मुझे बताओ क्यों रो रहे हो? एंड लांजन शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। एंड फिर विंग ने बोला गग्गा ने मुझे पनिश करने के बारे में बोल रहा था, मैंने क्या गलत बोला? इस क्लैन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने तो यही बोला, उन्होंने मुझे डांटा, मुझे उनके साथ नहीं रहना, वो बहुत ही गंदे हैं। फिर लैन चिचन ने उसे समझाया विंग मेरी बात सुनो, तुम
अब शादी कर लिया है ना गग्गा से, तो अगर तुम गग्गा से बोलोगे कि तुम गग्गा को छोड़ के चले जाओगे तो गग्गा को बुरा लगेगा ना। तो तुम ऐसे मत बोलो। एंड विंग को भी समझ में आया कि हाँ शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, इसलिए लांजन गुस्सा हो गया था। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगी। एंड फिर मेंग्या विंग को लेके चला गया था। एंड लांजन को लैंचीचन समझाने लगा कि लांजन वो एक बच्चा है, तुम्हें भी पता है हमें भी पता है वो एक बच्चा है, वो कभी कुछ वो सोच के ज़्यादा बात नहीं करता। अगर वो सोच के बात करता तो क्या वो अंकल से ऐसे बात करता? तुम देखे ना कि वो अंकल से कैसे बात करता है। तो तुम्हें भी समझना होगा, तुम्हें उसे समझाना होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? एंड लांजन ने भी थोड़ा सा शाई मतलब हिलाया, उसे भी मतलब अच्छा नहीं लगा कि विंग ऐसे रो रहा था उसके लिए, मतलब उसके डांटने की वजह से। तो लांजन ने भी और कुछ भी नहीं बोला। एंड उसने बोला मैं ट्राई करूँगी ब्रदर। एंड लांजन ने बोला, फिर लैंचीचन ने बोला देखो लांजन वो एक बच्चा है, तुम उससे अच्छे से बात करोगे, अच्छे से उसे समझाओगे ना तो वो समझ जाएगा, ओके।